के हमारा विरोध करो, हम आपको खुल के जवाब देंगे। लेकिन कभी हमारी पार्टी में कभी उनकी पार्टी में शोभा नहीं देता आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, लोग, एक बहन है हमारी जो कि बहुत बड़ी वो देश की पत्रकार है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है देश की। मैं समझता हूं उससे टैलेंटेड जर्नलिस्ट हमारे भारत में कोई है ही नहीं, इतनी टैलेंटेड जर्नलिस्ट है हमारे देश की। अब पिछले दिनों तो वो टैलेंटेड जर्नलिस्ट जो हमारी छोटी बहन है, क्योंकि बड़े भाई का हक भी होता है छोटी बहन को डांटने का, तो उस नाते से मैं जरा उनकी ट्यूनिंग भी कर रहा हूं कि पिछले दिनों तो वो जो जर्नलिस्ट थी उसके पीछे पीछे पूरे देश के नेता लगे हुए थे कि हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो, हमारा इंटरव्यू कर लो। वो उनका इंटरव्यू करने में इलेक्शन में बिजी थी, उसको कोई नॉलेज नहीं था। हम जो रोज लाइव आ रहे थे, रोज लोगों को बता रहे थे नई नई अपडेट, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इलेक्शन में बिजी थी। जब आप इलेक्शन में बिजी थी तो आपको सीमा हैदर केस की अपडेट का क्या पता? अगर आपको सीमा हैदर की अपडेट का पता लगाना था तो आपको हमारे जो हम लाइव आते हैं वो देखना चाहिए था, या फोन करना चाहिए था कि क्या अपडेट है। लेकिन आपने ये चीज जानकारी करने की कोशिश नहीं की। आप तो सिर्फ आकर के बैठ जाती है अपने घर पे सेटअप लगा के और ये कहती हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सवाल पूछूंगी। अरे भाई, जर्नलिस्ट आप हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो मानते हैं भारत की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है। लेकिन जर्नलिस्ट तो जिनसे सवाल करने होते हैं उनके पास जाते हैं जर्नलिस्ट, घर बैठ के सवाल नहीं होते। उनको फोन किया जाता है, उनसे टाइम लिया जाता है, उनके पास जाके पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं कि बताओ सर इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब घर बैठे बैठे सेटअप लगा के कैमरे पे नहीं होता कि जी मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं तो सवाल पूछूंगी। तेरे को क्यों बताएंगे हम सवाल? है, हमने फीस ले रखी है आपसे? हमने कोई मानदंड कोई ले रखा है क्या? कोई फीस ले रखी है हमने आपसे? कोई खर्चा ले रखा आपसे? आपको पता नहीं है कि वकील से बात करने का क्या तरीका होता है? वकील से केस के बारे में मालूम करने का, पोलाइटली तरीके से आप किसी केस के बारे में पता करना चाहो तो पोलाइटली तरीके से आप बात कर सकती हो पता करने के लिए। आप डायरेक्शन दे के नहीं कह सकते कि हम तो पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे, आप पूछोगे तो हम बाध्य नहीं है आपको बताने के लिए। हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है, आप पूछोगे तो। पूछना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। अब वहां केरला हम बताने नहीं जाएंगे आपको कि इस केस में ये चल रहा है, आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू करने के लिए। हमारी कानून की क्या पॉलिसी है, हमने लीगल क्या चाल चल रखी है, क्या क्या हमने केस डाल रखे हैं, उन केसेस में क्या हो रहा है, कभी कोर्ट में जाके देखा? कभी फाइल पढ़ के देखी आपने? कहना आसान है मैडम, करना बहुत मुश्किल है। ये मुझे देखना है मुझे केस में क्या करना है। और आपने तो कोशिश भी बहुत की है लोगों को भड़काने की। क्या हुआ? क्या हुआ? भड़क गए? आगे बकाए में आपके। इस केस को देखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मर्जी है। जो मेरा कानूनी दिमाग कहेगा मैं वो स्टेप लूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ले चुका हूं। आप बार बार बात करती है बच्चों की। आपको क्या पता मैंने बच्चों के बारे में क्या ऑर्डर करवा रखा है? क्यों बताऊं मैं आपको? मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आप जाकर के वहां बता दो सर इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, डिका हो रहा है। या किसी और को बता दूं कि ये हो रहा है ताकि वो आदमी वहां जाके बता दे। क्यों बताऊं भाई? मैं बाध्य नहीं हूं आपको बताने के लिए। आपको हमारे हक में बोलना बोलो ना, हमें जरूरत नहीं है आपकी, आप जाओ वहां डायरेक्ट। बेशक हमें कोई जरूरत नहीं है आप गुलाम की हैदर की आवाज उठाओ। हमें तो निस्वार्थ लोगों की जरूरत है जो इंसाफ की आवाज उठाते हो, सच को सच कहते हो, जो डरते ना हो, जो निडर हो, जो जात पात का भेदभाव ना करते हो, जो इंसानियत की आवाज उठाते हो, जो इंसान की लड़ाई लड़ते हो। उन लोगों की जरूरत है। आप जाओ उस पार्टी में,
कोई जरूरत नहीं है हमारी आवाज उठाने की आपको। ठीक है, हमने बच्चों के लिए क्या कर रखा है, हम क्यों बताएं आपको भाई, कर रखा हमने, पता नहीं क्या कर रखा है। वक्त आने पे हम दुनिया के सामने लेके आएंगे, जब बच्चों, जब वो टाइम आएगा ना, समय आएगा आपका। कोई, हम आपको एक मिसाल सुनाते हैं कि एक इंसान